भारतीय किसान यूनियन टिकैत का रामपुर में धान खरीद और गन्ने की कीमतों को लेकर बिलासपुर तहसील में प्रस्तावित धरने में भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रामपुर पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष हसीब अहमद के नेतृत्व में बड़ी तादाद में जमा किसानों ने फूल मालाओं और नारेबाजी कर राकेश टिकैत का स्वागत किया। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो न माने झंडे से, जो न माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। जो न माने बातों से, वो मानेगा बातों से। जो न माने बातों से, वो मानेगा बातों से। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महेंद्र सिंह टिकैत जिंदाबाद, मोदी राकेश टिकैत जिंदाबाद, मोदी राकेश टिकैत जिंदाबाद। भाई क्या मामला है, किस बात को लेकर आज रामपुर? देखो, यहाँ पे धान की खरीद का मामला है, गन्ने का भुगतान है। अवैध रूप से गन्ने की खरीद भी रामपुर मुरादाबाद में क्षेत्रों में होती है। पूर्ण रूप से इसमें निगरानी रखी जाए, गन्ने का रेट बढ़े, जो भुगतान है वो मिले, अवैध खरीद वो बंद हो, और जो MSP है उस पर धान की पूर्ण रूप से खरीद हो। और जो धान के रेट बहुत नीचे जा रहे, जो बासमती ये सरबती जो धान है, इसमें भी हमारी सरकार से डिमांड है कि जो आज से 2-3 साल पहले जो रेट था उसकी जिम्मेदारी सरकार ले, और उसको कम से कम 3,000 रुपया रेट उसको भी मिले। ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की। यहाँ पे अवैध रूप से जो खरीद होती है पूर्ण रूप से शाहजहाँपुर और ये जो बेल्ट है, यहाँ से रोज का 200-300 ट्रक, 400 ट्रक यहाँ से धान हरियाणा में जा रहा है, जो व्यापारी खरीद का काम कर रहा है। तो आ गया व्यापारी ने तो पूर्ण रूप से लूट लिया यहाँ के किसानों को। तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि MSP से नीचे पे खरीद ना हो, ये गारंटी सरकारों की है। और ये लड़ाई पूर्ण रूप से हम लड़ते रहेंगे जब तक ये जो 3 कानून जब बने हैं, इसमें MSP का क्लोज इनको डालना पड़ेगा। ये आज डाल लो, ये 2 साल बाद में डाल लो, ये आंदोलन के माध्यम से डाल लो, ये पॉलिटिकल उससे डाल लो। और जो किसान संगठन का काम है वो पूर्ण रूप से अपना काम कर रहा है। और आज ये पॉलिटिकल सर्किल में ये MSP का एक सवाल चला गया है, और आने वाले टाइम पे हर पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने एजेंडे में शामिल इसको करे। ये हमारी पूर्ण रूप से सभी। और हमने जो यहाँ के इशू थे कि धान की खरीद हो, गन्ने का भुगतान हो, शुगर मिल टाइम से चले, इन इशू पर हमारी बातचीत उनसे हुई थी। नहीं, कृषि बिल पर तो पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, हम ही का असंतोष है। कृषि बिल में जब तक MSP को नहीं डाल देंगे, लीगल कानून नहीं बनाएंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पे पूरी खरीद यहाँ पे होती है, रामपुर से ये पूरी बेल्ट लगती है इसकी धान की, पूरा तराई का क्षेत्र है। MSP को जब तक वो लिखित में नहीं देंगे, प्रधानमंत्री के कहने से कुछ नहीं, देश संविधान लिखत पड़ा तो उससे चलता है, कानून से। अगर ये बिल को लेकर आए हैं, बिल हाउस में लेकर आए हैं, तो MSP को भी इनको हाउस में उसको लीगल कानून बनाना पड़ेगा इनको। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम 20 अक्टूबर तक ये पैसे दिलवा देंगे। 20 अक्टूबर नहीं दी, आज 27 तारीख होगी, 7 दिन और भी ज़्यादा हो गए। मतलब जो फैक्ट्री यहाँ मुख्यमंत्री का भी कहना नहीं मान रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकारों का और उनका साठगांठ है। सवाल पुराली का और उसका है, ये हमारी भी सरकारों से बातचीत की है। हमने ये कहा कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उसकी है कि पुराली का निस्तारण कैसे हो। ये एक एनजीटी का और पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका एक ये बड़ा प्रेशर भारत पे और दूसरे देशों पर सब पे है कि पोल्यूशन रुके। लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि पुराली सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है, जिससे ऐसा नहीं है। पुराली नहीं फैला रही, और भी दूसरे धंधे हैं जो फैला रहे हैं पोल्यूशन। तो जो गाड़ियाँ हैं ये फैला रही हैं। अब दिल्ली में कहाँ पुराली जल रही है, और पंजाब और उसका हवाएं, इधर से हवा तो कभी चलती नहीं, हवा पूर्वा पछवा चलेगी, उत्तर दक्षिण चलेगी। पंजाब इस कोने पे है तो दिल्ली का धुआं पंजाब का धुआं दिल्ली में थोड़ा आता है। वो तो वहाँ का जो गाड़ियाँ चलती है, जो इंजन वहाँ पे चलते हैं, तो उसका धुआं है वो। इस पर सरकारों को कंट्रोल करें, और जो दूसरी इंडस्ट्रीज है उस पर सरकारों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसान कोई उसको टारगेट बना ले। भाई किसानों को तो आप बता दो, इक्विपमेंट दे दो,
या सरकार उसकी जिम्मेदारी, निस्तारण की जिम्मेदारी सरकार ले ले, उसको कैसे उसकी कोटिंग करेगी। और अब किसान पुराली ज़्यादा नहीं जलाता, वो तो अपने पशु के लिए यूज करता है, अपने खेत में उसका कटिंग कर रहा है। ये तो इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी इस तरह की? जब हमारा ये है कि एक तो भुगतान मिले, उसका ब्याज मिले, और जो किसानों का कितने लेट उन्होंने भुगतान दिया है, उसका कितना इंटरेस्ट बैठता है, वो पूरा डाटा हर किसान उनसे मांगेगा। कल से हम मुजफ्फरनगर में हमारी पंचायत है, और उसके बाद में पूरे जिलों में हम बताएंगे, कल निर्णय लेंगे कि आप अपने जिलों में आप धरनों पर बैठो, धान तुलवाओ उनका, और जो गन्ने का जो भुगतान है वो दो, वो फैक्ट्री चला हमारी। ये हमारी डिमांड के साथ में बिजली के जिस तरह से रेट बढ़ा रहे हैं वो पूर्ण रूप से गलत है। बिजली फ्री होनी चाहिए, पंजाब फ्री है, उत्तराखंड में भी बहुत सस्ता रेट है, 35 रुपये आस पास, और हरियाणा में है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनको वापसी लेना पड़ेगा, और बिजली के रेट कम हो, ये हमारा सवाल है। इसके लिए हम कल से धरने को मुजफ्फरनगर में बैठेंगे, कल से मीटिंग वहाँ पे है, और पूरे जिलों के लोग आप अपने जिलों में किसानों के पक्ष में आंदोलन शुरुआत होगी कल से। तो आज जो रामपुर में आपका जो आज शुरुआत कर रहे हैं प्रदर्शन, क्योंकि यहाँ पे कुछ धान केंद्र जो है जिला अध्यक्ष ने भी उठाए थे कि फर्जी धान केंद्र बनाए गए हैं। फर्जी धान केंद्र पे ना किसान तोल रहे हैं, अगर तोलना भी है तो MSP से कम पे ना दे, अगर उससे कम पे दे रहा है तो किसानों की जिम्मेदारी है कि वो उतना दे, और DM और DC के वहाँ पे, SDM के वहाँ पे, DM के वहाँ लेकर जाए धान को, अगर नहीं तुल रहा तो DM की जिम्मेदारी है कि धान को तुलवाएगा। किसान साथियों, आप बैठ जाओ। चलो अब मैं पंचायत की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए, भाई कहाँ है? तालिब भाई, मोहम्मद तालिब भाई, मंडल उपाध्यक्ष मुरादाबाद। आइए तालिब भाई, आइए। किसान साथियों, आप आराम से बैठ जाइए और अपने नेता के विचारों को सुनिए, दीदार करिए। किसान साथियों, जो जहां है वहां बैठ जाओ, बैठने से काम चलेगा। किसान साथियों, थोड़ा शांतिपूर्वक बैठ जाए आप लोग, अनुशासन में रहकर। किसान साथियों, थोड़ा अनुशासन में बैठ जाए और टिकैत साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। किसान साथियों, सब लोग आराम से बैठ जाएं, सब लोग आराम से बैठ जाएं। सब लोग जहां जहां बैठे थे वहां बैठ जाएं, आराम से बैठे, आराम से। ये हमें टोपी देकर, ये झंडा देकर एक ऐसा हमें मजबूत हथियार दे दिया है कि आज तुम्हें किसी दूसरे हथियार की जरूरत नहीं है। राजनीतिक पार्टियां आपका खून चूसने में लगी हुई है, और हमारी भारतीय किसान यूनियन जो आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आपकी वकालत करती है। देखिए, आपकी सोसाइटियों में खाद ना हो तो भारतीय किसान यूनियन लड़ेगी, आपकी नहरों में पानी ना हो तो किसान यूनियन लड़ेगी, अगर आपके ट्यूबवेलों में बिजली ना आए। आगे बढ़ाते हुए, हमारे एक बहुत पुराने साथी हैं, हबीब टाप के टाइम के, सन 88 के,
दरियाब सिंह प्रदेश सचिव, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए और यहाँ आए हुए किसान साथी की हौसला अफजाई करें। दरियाब सिंह जी, प्रदेश सचिव, भारत सिंह। आज की इस महाकिसान पंचायत के सभापति महोदय और हमारे मुख्य सचिव मजदूर को बांध कर रख दिया है, जंजीरें डाल दी हैं किसान मजदूर के पैरों में। किसी की हिम्मत नहीं है किसानों के अलावा कोई बोलता हो, बस किसान आज भी खामोश बैठा है, लुट रहा है, जातिवाद में है। किसानों जब तक जातिवाद नहीं भुलाओगे, एक फिरका परस्ती नहीं भुलाओगे, भेड़ियों के चक्कर में रहोगे, तब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। सरकार ने तुम्हारी सब दुगनी यहाँ कर दी, घर बिजली का कनेक्शन कर दिए, फ्री कनेक्शन किए थे, घर गैस का चूल्हा कर दिए, आज दुगने दाम पे हाजिर दुगनी यहाँ ये कर दी आपकी। ये हाल है तुम्हारा किसानों साथियों। अरे एक हो जाए आवाज सड़कों पर, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले नारा लगाओ, महात्मा जी का अमर रहे, महात्मा जी का अमर रहे। दूसरा नारा भाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह महादेव, अल्लाह अकबर, आवाज दो, आवाज दो। किसान शहीदों का बलिदान, किसान शहीदों का बलिदान याद रखिएगा। भारतीय किसान यूनियन